विजयगढ़ के किनारे पर एक छोटा सा गांव था, निश्चलपुर, जहां मायावी का जन्म हुआ। उसका परिवार साधारण था, एक किसान पिता और एक जादू टोना जानने वाली माँ। मायावी की माँ, कालिका, गांव की जानी मानी वैद्य थी, जो जड़ी बूटियों और मंत्रों के सहारे लोगों का इलाज करती थी। लेकिन कालिका का जादू केवल उपचार तक सीमित नहीं था। उसने गुप्त रूप से अंधेरे जादू का अध्ययन भी किया था, जो विजयगढ़ के नियमों के खिलाफ था। मायावी बचपन से ही अपनी मां के जादुई प्रयोगों को देखकर बड़ी हुई। उसकी मां ने उसे जादू की बुनियादी बातें सिखाईं, लेकिन कालिका ने हमेशा उसे चेतावनी दी कि अंधेरे जादू से दूर रहना चाहिए। मायावी, जो स्वभाव से जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी थी, अपनी मां की सलाह को अनदेखा करती थी। वो रात के अंधेरे में अपनी मां की गुप्त किताबें पढ़ती, जिनमें प्राचीन मंत्र और निषिद्ध जादू के रहस्य दर्ज थे। जब मायावी 12 वर्ष की थी, एक भयानक घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। विजयगढ़ के राजा महाराज विक्रमादित्य ने कालिका को जादू टोना करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने कालिका पर विश्वासघात का आरोप लगाया, क्योंकि उनकी जड़ी बूटियों ने एक बार गलत प्रभाव दिखाया था। सजा के रूप में कालिका को सार्वजनिक रूप से दंडित किया गया और उसे जंगल में निर्वासित कर दिया गया। मायावी ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कम उम्र और शक्तिहीनता ने उसे असफल कर दिया। इस घटना ने मायावी के दिल में बदले की आग जला दी। उसने ठान लिया कि वो एक दिन इतनी शक्तिशाली बनेगी कि कोई भी उसे या उसके प्रियजनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उसने अपनी मां की गुप्त किताबों को संभाल लिया और अंधेरे जादू के रास्ते पर चल पड़ी। मायावी ने निश्चलपुर छोड़ दिया और काला जंगल की ओर बढ़ी, जहां कथित तौर पर प्राचीन जादूगरों की आत्माएं निवास करती थी। वहां उसकी मुलाकात राक्षस गुरु से हुई, जो एक प्राचीन जादूगर था, जिसे विजयगढ़ ने सदियों पहले निर्वासित कर दिया था। राक्षस गुरु ने मायावी की महत्वाकांक्षा और क्रोध को पहचाना और उसे अपना शिष्य बना लिया। राक्षस गुरु ने मायावी को अंधेरे जादू की गहराइयों में प्रशिक्षित किया। उसने उसे मंत्रों, तंत्रों और आत्माओं को नियंत्रित करने की कला सिखाई। मायावी ने जल्दी ही सीख लिया कि अंधेरे जादू की शक्ति की कीमत होती है। हर जादू के लिए उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा बलिदान करना पड़ता था। लेकिन मायावी के लिए यह कीमत महत्वहीन थी। वो केवल शक्ति चाहती थी। वर्षों बाद मायावी एक ऐसी जादूगरनी बन चुकी थी, जिसका नाम काला जंगल के बाहर भी गूंजने लगा। उसने अपनी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए जादू का उपयोग किया, जिससे कोई भी उससे नजरें नहीं हटा पाता था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जो लोगों को सम्मोहित कर देती थी। लेकिन उसका दिल अब पूरी तरह से ठंडा और क्रूर हो चुका था। मायावी ने विजयगढ़ के राजमहल में प्रवेश करने की योजना बनाई। उस समय विजयगढ़ का शासक महाराज सूर्यवंश था, जो एक दयालु लेकिन कमजोर शासक था। मायावी ने अपनी सुंदरता और जादू का उपयोग करके राजा को अपने वश में कर लिया। उसने राजा से विवाह कर लिया और जल्द ही रानी बन गई। लेकिन उसका असली मकसद शक्ति हासिल करना था। मायावी ने धीरे धीरे राजमहल के अधिकारियों को अपने जादू से नियंत्रित करना शुरू किया। उसने सलाहकारों को हटाया, सेनापतियों को अपने पक्ष में किया और यहां तक कि राजा के भाई युवराज रुद्र को भी जेल में डाल दिया। उसने एक जादुई दर्पण बनवाया, जो उसे पूरे साम्राज्य की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करता था। यह दर्पण न केवल सत्य दिखाता था, बल्कि मायावी को उसके शत्रुओं के बारे में भी चेतावनी देता था। मायावी, जिसे अब शैतानी रानी के नाम से जाना जाता था, ने विजयगढ़ को एक भयावह साम्राज्य में बदल दिया। उसने करों को बढ़ा दिया, गरीबों पर अत्याचार किए और अपने विरोधियों को निर्ममता से कुचल दिया। उसका शासनकाल भय और आतंक का पर्याय बन गया। हालांकि शैतानी रानी का शासन मजबूत था, लेकिन विजयगढ़ के लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। एक युवा योद्धा, वीर, ने विद्रोह का नेतृत्व करने का फैसला किया। वीर एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसमें असाधारण साहस और बुद्धि थी। उसने गुप्त रूप से लोगों को एकजुट करना शुरू किया और शैतानी रानी के खिलाफ एक सेना तैयार की। वीर को एक प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में पता चला, जिसमें कहा गया था कि केवल प्रकाश का हृदय ही शैतानी रानी को परास्त कर सकता है।
ये हृदय एक जादुई रत्न था जो काला जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा था। वीर ने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों सुरम्या, एक तलवारबाज, और आदित्य, एक बुद्धिमान साधु, के साथ काला जंगल की यात्रा शुरू की। काला जंगल में वीर और उसके साथियों को कई खतरों का सामना करना पड़ा। जंगल में रहने वाली आत्माएं, जादुई प्राणी और शैतानी रानी के जासूस हर कदम पर उनकी राह में बाधा बन रहे थे। लेकिन वीर की दृढ़ता और उसके साथियों की वफादारी ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। जंगल के केंद्र में उन्होंने एक प्राचीन मंदिर की खोज की जहां प्रकाश का हृदय रखा गया था। लेकिन रत्न की रक्षा एक शक्तिशाली ड्रैगन कालसर्प कर रहा था। वीर ने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके कालसर्प को हराया और प्रकाश का हृदय हासिल कर लिया। प्रकाश का हृदय लेकर वीर और उसकी सेना विजयगढ़ की ओर बढ़े। शैतानी रानी को उनके आने की खबर मिल चुकी थी और उसने अपनी पूरी जादुई शक्ति के साथ युद्ध की तैयारी की। राजमहल के मैदान में एक भयंकर युद्ध हुआ। शैतानी रानी ने अपने अंधेरे जादू से भयानक प्राणियों को बुलाया, लेकिन वीर और उसके साथी अडिग रहे। अंत में वीर ने प्रकाश का हृदय का उपयोग करके शैतानी रानी के जादू को तोड़ दिया। उसका जादुई दर्पण टूट गया और उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। एक अंतिम प्रयास में शैतानी रानी ने वीर पर हमला किया, लेकिन सुरम्या ने अपनी तलवार से रानी को घायल कर दिया। प्रकाश का हृदय चमक उठा और उसकी शक्ति ने शैतानी रानी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। शैतानी रानी के पतन के बाद विजयगढ़ में शांति लौट आई। वीर को नए राजा के रूप में चुना गया और उसने साम्राज्य को फिर से समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाया। प्रकाश का हृदय मंदिर में सुरक्षित रखा गया ताकि भविष्य में कोई और शैतानी रानी न उभर सके। मायावी की कहानी एक चेतावनी बन गई। शक्ति की लालसा और अंधेरे जादू का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन ये कहानी ये भी सिखाती है कि साहस, एकता और सच्चाई की शक्ति किसी भी बुराई को हरा सकती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।